राधे राधे दोस्तों। मैं उर्मिला जांगिड आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल उर्मिला एंजल की कहानियों में। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहे। दोस्तों, आज की जो कहानी है अंधा नाई और अंधा जवाई, बहुत ही मज़ेदार और हास्यपद कहानी होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिए, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पटवारी रहता था जिसका नाम नटवर था। उसके मोहन नाम का एक बेटा था। उसने अपने बेटे की शादी बचपन में ही कर दी थी, जैसे पहले के जमाने में होता था। अब बेटा बड़ा हो गया तो उसके ससुराल से उसके ससुर ने पटवारी को पत्र लिखा, ब्याई जी नमस्कार, हम अपनी बेटी का गोना करना चाहते हैं, इसलिए आप जमाई जी को भेज दीजिए। पटवारी को पत्र मिला तो पटवारी बहुत ही खुश हुआ, लेकिन साथ ही साथ वह चिंतित भी हो गया, क्योंकि उसके बेटे को एक रोग था। शाम के बाद जैसे ही अंधेरा होता तो उसे कुछ भी ना दिखाई देता। सब कुछ उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। पटवारी ने सोचा, इसको अगर अकेले भेज दिया जाए तो रिश्ता तो टिकने वाला नहीं है। ससुराल वाले तो बिना बेटी के ही उसे वापस भेज देंगे। इसलिए उसने एक योजना सोची। उसने सोचा कि गांव के नाई को इसके साथ भेज दिया जाए, वह सारी बात संभाल लेगा और बहू खुशी खुशी घर आ जाएगी। उसने गांव के नाई को बुलवाया, जिसका नाम रघुनाथ था। नाई को बुलाकर उसने कहा, देखो मेरे बेटे को कल ससुराल जाना है, बहू का गोना है, मैं तुम्हें साथ भेज रहा हूँ। बेटे और बहू को खुशी खुशी विदा करके घर ले आने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। उस जमाने में यात्रा के साधन ज्यादा होते नहीं थे, बैलगाड़ियां होती थी। इसलिए नाई ने भी सोचा, चलो चल आएंगे, सैरी कराएंगे, जी भर के घूम ही लेंगे। इसलिए नाई ने भी फुर्ती से हाँ भर दी, न आगे देखा न पीछे, कुछ भी नहीं सोचा। दूसरे दिन सुबह पटवारी का बेटा और नाई दोनों बैलगाड़ी लेकर अपने ससुराल के लिए रवाना हुए। चलते चलते उन्हें दोपहर हो गई और ससुराल का गांव पास में ही आ गया। रास्ते में चलते चलते नाई ने कहा, देख बेटा, ये जो खेत देख रहे हो ये तेरे ससुराल वालों का ही है, यहाँ से लेकर देख वहां तक। नाई ने कहा कि अब हमें थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेना चाहिए, थोड़ी देर सुस्ता ले, बैलों को चारा पानी दे। इसके बाद आगे लड़के ने हाँ कर दी। दोनों वहीं गाड़ी रोककर पेड़ की छाया में बैठ गए और बैलों को भी खोल दिया। बैल खेत चरने में लग गए। जब दोनों वहां बैठे सुस्ताने लगे तो उन्हें थके मादे होने की वजह से नींद आ गई। बहुत देर बीते जब नाई की आंख खुली तो उसने देखा, अरे यहाँ तो शाम हो गई है, अब थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। उसने जल्दी से लड़के को जगाया, अरे बेटा जल्दी उठ, शाम होने वाली है, तेरे ससुराल पहुंचना है, जल्दी से अपने बैलों को लेकर आ और गाड़ी में लगा दे। लड़का उठकर बैलों को इधर उधर देखने लगा, लेकिन शाम इतनी गहरी हो गई थी कि जल्दी से रात का अंधेरा छा गया। अब अंधेरा छाते ही लड़के के लिए तो सब काला सब बराबर हो गया। ना उसको बैल दिखा, ना खेत दिखा और ना नाई, कुछ भी ना दिखा। वह चारों तरफ घूम घाम के नाई को आवाज लगाने लगा और आवाज के सहारे नाई के पास पहुंचकर कहने लगा, काका मुझे तो ना बैल दिख रहे हैं और ना ही खेत दिख रहे हैं, ना ही आप दिख रहे हो। अब नाई आश्चर्य में पड़ गया, बोला, ऐसा क्यों? उसने कहा, मुझे शाम होने के बाद जैसे ही रात का अंधेरा होता है कुछ भी दिखाई नहीं देता, बंद हो जाता है। मुझे ये बीमारी बचपन से ही है। नाई बहुत ही चकरा गया। उसने कहा, अगर ऐसा था तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मुझे भी यही बीमारी है। अब दोनों ने एक दूसरे की बात सुनकर माथा पकड़कर बैठ गई कि अब क्या करे। थोड़ी देर बैठे रहे, उसके बाद नाई के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, अब कुछ और तो कर नहीं सकते, चलो अपनी अपनी पगड़ी उतारते हैं और बैल इसी खेत में होंगे। मैं पगड़ी का एक सिरा पकड़ता हूँ और तू दूसरा सिरा पकड़ लो और खेत में घूमो, जहाँ कहीं भी बैल होंगे इसमें अटक ही जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया जैसा नाई ने कहा था। एक सिरा नाई पकड़कर बैठ गया और दूसरा सिरा लेकर लड़का पूरे खेत में चक्कर लगाने लगा। चलते चलते पगड़ी का एक सिरा एक पेड़ में अटक गया। लड़के को लगा यही बेल है। वह जल्दी से बोला, काका बेल मिल गई। नाई ने कहा, मिल गई, चल जल्दी से पकड़ ला और पगड़ी पगड़ी के सहारे सहारे
जब वहां पहुंचा और उसको पकड़ा तो वह एक पेड़ था। उसने पेड़ को पकड़कर कहा, काका काका, बेल मिल गई है। नाई को भी वहीं बुला लिया। नाई जब वहां पहुंचा तो एक कटीला पेड़ था और जैसे ही नाई के हाथ में कांटे चुभे उसने लड़के से कहा, अरे मूर्ख, ये तूने तो पेड़ पकड़ लिया है, बेल कहाँ है? दोनों फिर ओझल में पड़ गए। तभी उधर से लड़के के ससुराल वाले अपने खेतों को संभालने के लिए आ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उनके खेत में कुछ लोग हैं तो जोर से चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़े। अरे कौन हो तुम और हमारे खेतों में क्या कर रहे हो? नाई ने आवाज पहचान ली क्योंकि वह पहले भी उस गांव में आ चुका था। उसने कहा, अजी ब्याई जी महाराज, आप हैं? देखिए ना, हम तो घर की तरफ आ रहे थे, लेकिन ये आपका जवाई है ना? नहीं माना तो उन्होंने देखा ये तो उन्हीं के सगे संबंधी है, तो उसने पहले राम राम किया, उसके बाद कहा, कहिए क्या? नाई ने कहा, देखिए ना, आपकी जवाई को मैं कह रहा हूँ ये खेत 2 बीघा है, लेकिन ये अड़ा हुआ है कि नहीं ये 2.5 बीघा है। अब आप ही बताइए, मेरी बात तो मान नहीं रहा है। लड़के के साले संबंधियों ने कहा, अजी ना तो ये 2 बीघा है और ना ही 2.5 बीघा है, हमारे खेत तो बस 1.5 बीघा है। लेकिन आप लोग इतनी रात गए खेतों में, कितनी देर तक यहाँ क्या कर रहे हो? खाने का वक्त हो गया है, जल्दी चलिए। नाई ने कहा, चलिए चलते हैं, अब तो हम भी थक गए, आजा भाई बैठ जा। और दोनों बैलगाड़ी में बैठ गए और अपने संबंधियों से कहा, अब आप ही हमारी बैलों को गाड़ी में जो दीजिए। इस तरह एक बार तो अपनी बीमारी का दिखावा करने से बच गए और जैसे तैसे करके लड़के के ससुराल पहुंचे। वहां पहुंचते ही दोनों का स्वागत हुआ, चाय पानी हुआ। उसके बाद दोनों को खाना खाने के लिए बिठा दिया गया। पहले के जमाने में औरतें घूंघट वगैरह करके ही जवाई को खाना परोसा करती थी। जब वो दोनों बैठ गए तो दोनों के लिए 2 थालियां लग गई। दोनों को खाना परोसा गया। थोड़ी देर बाद लड़के ने जैसे ही खाना खाने के लिए हाथ थाली में डाला, उसकी थाली में सिर्फ सब्जी और खीर थी, पूड़ी और रोटी कुछ भी नहीं थी। उसने धीरे से नाई के कान में कहा, काका, क्या यहाँ सिर्फ सब्जी और खीर ही होती है, पूड़ी और रोटी कुछ भी नहीं? नाई ने कहा, नहीं बेटा, मुझे तो 2 रोटी मिली है, तुझे नहीं मिली? लड़के ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। नाई ने कहा, अच्छा मैं समझ गया, इनके यहाँ एक बिल्ली है, उसने मौका देखकर तेरी रोटी उठा ली होगी। कोई बात नहीं, अब की बार जब रोटी आए उसके बाद बिल्ली वापस आए तो उठा के एक मारना, उसके बाद दोबारा नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद जब सास ने देखा ज्वाई की थाली खाली है तो फटाफट से रोटी लेकर आई और बिना कुछ बोले उसने रोटी जवाई की थाली में रख दी। लेकिन रोटी रखते वक्त उनकी चूड़ियां कटोरी से टकरा गई। जब टन की आवाज हुई तो लड़के ने सोचा कि बिल्ली आ गई है। उसने उठाकर एक झापड़ सास को मार दिया। सास बिलकती हुई भला बुरा कहते हुए जमाई पर बरस पड़ी। नाई ने कहा, अजी बयान जी महाराज, आप ऐसे क्यों बरस रही हैं? सास ने कहा, इस लड़के को इतनी भी तमीज नहीं कि सास के ही थप्पड़ मार दिया। कैसा लड़का है, कैसा जवाई है? नाई ने कहा कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है। सास चौंक गई, मेरी गलती? लेकिन क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? तो नाई ने कहा, आपने इसे खाना खाने के लिए नेक नहीं दिया। हमारे यहाँ रिवाज है, जब जवाई पहली बार ससुराल आता है तो खाना खाने से पहले उसे नेक देना पड़ता है। उसने 11 रुपए दे दिए। उसके बाद दोनों ने खाना खाया और दोनों सो गए। थोड़ी देर बाद लड़के को प्यास लगी। उसने नाई से कहा, काका, मुझे प्यास लग रही है। नाई ने कहा, सो जा, अभी अपन दोनों को कुछ नहीं दिखता है, कहाँ से पानी लाएंगे? पानी तो पास ही में है, लेकिन थोड़ी देर रुक, किसी को आने दे, मैं मांग लूंगा। थोड़ी देर बाद उठकर वह खुद ही चल पड़ा। चलता हुआ घड़े के पास तो पहुंचा नहीं और उस कमरे में पहुंच गया जहां सास और बाकी सब बच्चे सो रहे थे। जाते जाते सास के पैरों में टकरा गया। सास अचानक से उठ खड़ी हुई और उसने कहा, क्या हुआ जवाई जी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ये सुनकर हड़बड़ा गया कि मैं कहाँ पहुंच गया। उधर शोर सुनकर नाई उठ खड़ा हुआ और जल्दी से शोर की तरफ वाले कमरे में आ गया और बात संभालते हुए कहा, देखिए ना, आपके जमाई को इतनी रात को जिद करके बैठा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी,
मुझे तो अपनी सास से अब भी माफ़ी मांगनी है और ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ चला आया। और इसी के साथ सास ने कहा, अरे जाइए जाइए, मैंने आपको माफ़ कर दिया, ऐसा भी कुछ ना हुआ था। नाई लड़के को संभाल कर वहां से वापस ले आया और जैसे तैसे पानी पिलाकर सुला दिया। थोड़ी देर बाद नाई को पेशाब लग गई। नाई ने लड़के से कहा, देख बेटा, मुझे पेशाब लगा है, अब हम दिन वाला ही उपाय वापस करेंगे। अपनी अपनी पगड़ी के गांठ बांध लेते हैं, मैं उसे पकड़कर पेशाब करके वापस आ जाऊंगा, तुम मुझे खींच लेना। लड़के ने कहा, ठीक है। उन्होंने पगड़ी में गांठ बांध दी और नाई पेशाब कर लिया तो लड़के ने धीरे धीरे पगड़ी को खींच लिया। उसके सहारे नाई वापस आ गया। दोनों सो गए। कुछ देर बाद उस लड़के को भी पेशाब लगी। उसने नाई को जगाया और कहा, काका, मुझे भी पेशाब करने जाना है। नाई ने कहा, ठीक है, जाओ, पहले वाला उपाय ही अपनाते हैं। दोनों ने अपने अपनी पगड़ी से गांठ मारी, लेकिन इस बार गांठ ढीली लग गई। लड़का उस पगड़ी को लेकर चलता ही गया। चलते चलते अचानक वह कहीं अटक गया और वह गांठ खुल गई। नाई ने जैसे ही धीरे धीरे पगड़ी को खींचा तो पगड़ी पूरी वापस आ गई, पर लड़का ना आया। वह सोच में पड़ गया कि लड़का तो कहीं ना कहीं गुम हो गया है, लेकिन अब किसी से कहे, किसी को भी कह नहीं सकते। अब वह सोचते सोचते बैठा था। उधर लड़का चलते चलते उनके गाय भैंसों के बाड़े में पहुंच गया। उसको देखते ही गाय भैंसे जोर जोर से चिल्लाने लगी। भैंसों का शोर सुनकर घर वाले सब उठ खड़े हुए और वह अभी गायों के बाड़े में पहुंच गए। सबका शोर सुनकर उधर नाई भी धीरे धीरे शोर की तरफ पहुंच आया। अब सब लोग लड़के से पूछने लगे, क्या हुआ जमाई जी, आप इतनी रात गए बाड़े में क्या कर रहे हो? नाई ने फटाफट बात संभालते हुए कहा, देखिए ना, ये आपका जमाई तो बड़ा ही जिद्दी है। उन्होंने पूछा, क्यों, अब क्या हुआ? नाई ने कहा, ये कहता है इसके ससुर के पास बैलों की 5 जोड़ी है, जबकि मैं कहता हूँ 4 जोड़ी है। अब आप ही बताइए तो। उन लोगों ने कहा, जमाई जी, ना तो हमारे पास 5 जोड़ी है और ना ही हमारे पास 4 जोड़ी है, हमारे तो बैलों की सिर्फ 2 ही जोड़ी है। इस तरह इस तरह नाई और लड़के को वापस पलंग पर ले आया और दोनों सो गए। सुबह हुई, दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। वहां से खाए पियो और बहू को खुशी खुशी विदा करा के घर ले आए। दोस्तों, अब आपको भी यकीन हो गया होगा कि एक अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है और दोनों मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस कहानी को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।